कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। कल की वीडियो में मैंने आप लोगों की क्लास 10th के बाद कौन कौन सी वैकेंसी आती है और कौन कौन सा वैकेंसी को हम भर सकते हैं, इस पर कल हम बात कर रहे थे। और लास्ट में ये चीज़ बात कहे थे कि आप इन वैकेंसियों को मतलब कि समय समय पर भर्ती कराई जाती है, तो उन्हीं वैकेंसी में से एक वैकेंसी का डेट आ गया है बच्चे। इस वैकेंसी को मिस मत कीजिएगा, ठीक है ना। तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इस वैकेंसी को कब से भरा जाएगा और इस वैकेंसी में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, ये सारा चीज़ हम बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं, ये वैकेंसी पिछले साल और इन साल में थोड़ा सा कुछ अंतर हुआ है, तो हम उस अंतर को भी बताएंगे और ये जो इसके खास बात भी बताएंगे, ठीक है ना। तो इस वैकेंसी को ध्यान से सुनिएगा और ज़रूर इसमें फॉर्म भरिएगा बच्चे, क्योंकि इस वैकेंसी को बच्चे की जानकारी नहीं होने पर ये वैकेंसी छूट जाता है और नहीं भर पाते हैं। तो आपको इस वैकेंसी को ज़रूर भरना है, ठीक है ना। तो देखिए, ये वैकेंसी है BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल का, यानी हेड कांस्टेबल का ये भर्ती निकला हुआ है बच्चे BSF का। जो लोग जिनका ड्रीम है कि हमें BSF बनना है, तो BSF में ये BSF जो है वो हेड कांस्टेबल के लिए है। हेड कांस्टेबल मतलब आप समझे कि कांस्टेबल एगो हेड कांस्टेबल के पद से बड़े पद के लिए ये वैकेंसी है, ठीक है ना। तो इस वैकेंसी में ना हम पूरा इस वैकेंसी से गुजर चुके हैं। इस वैकेंसी का टोटल चीज़ हम देख चुके हैं, फिजिकल कैसा होता है, रिटन कैसा होता है, सारा प्रक्रिया हम इससे गुजर चुके हैं। जो गलती हम किए हैं उस गलती को आपको नहीं करने देंगे बच्चों, क्योंकि आप अगर मान लेते हैं कि अभी आप अनजान है, नया है, आप मान लेते हैं कि अगर नहीं भरे हैं, इसमें नहीं जानते हैं, तो आप घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इस वैकेंसी से सारा चीज़ हम गुजर चुके हैं। तो जो कुछ हम देखे हैं, जो कुछ होता है, सारा डिटेल हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो मिस मत कीजिएगा, जरूर इसको अप्लाई कीजिएगा। इस वैकेंसी में BSF जो है, BSF पद के लिए, तो BSF में एक है हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल के लिए और एक इसमें स्टेनो के लिए है। तो दो पद के लिए हैं बच्चे। इसमें एक चीज़ बता देते हैं कि जो BSF हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल का जो होता है, इसमें स्टेनो और टाइपिंग में थोड़ा सा फर्क है, स्किल थोड़ा सा मांगा जाता है। अगर आपको मान लेते हैं कि टाइपिंग करने थोड़ा मोड़ा भी आता है ना, चलेगा, टाइम आपको मिल जाएगा, आपको ये टाइपिंग वगैरह लास्ट में लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आपको थोड़ा मोड़ा भी टाइपिंग आता है तो चल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, टाइपिंग से घबराना नहीं है, ठीक। तो इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी जो क्वालिफिकेशन मांगा गया बच्चे, ये है 12 पास। मैंने कल की जो वैकेंसी वगैरह में जो वीडियो बनाए थे, उसमें हम 10th के बाद जो कुछ वैकेंसी आती है, कौन कौन वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा चीज़ डिटेल हम बताए हुए थे। तो ये है 12 पास पर। अगर आप 12 पास किए हैं कोई भी स्ट्रीम से, चाहे आप अगर मान लेते हैं साइंस किए हैं, चाहे आर्ट्स किए हैं या कॉमर्स किए हैं, कोई भी कितना भी परसेंटेज है उससे माने मतलब नहीं है बच्चे। 12 पास है, जरूर इसमें भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। और इसकी एक चीज़ बता देते हैं, देखिए, इससे पिछले साल जब ये वैकेंसी निकला था, तो उसमें ना सबसे पहले लिया गया था मतलब PTS कराया गया था। PTS के मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराया गया था। उसमें आपका हाइट वगैरह और चेस्ट वगैरह ये सब मेजरमेंट किए गए थे, जिसमें हम क्वालिफाई हो गए थे, यानी फिजिकल मेरा इसमें BSF में क्लियर हो गया था, रिटेन भी सारा चीज़ हो गया था। एक गलती के कारण इसमें से मैं छट गया था, वो गलती मैंने लास्ट में ज़रूर बताएंगे बच्चे, उस गलती को आपको नहीं करना है, ठीक है ना। इसलिए ज़रूर आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। इसमें देखिए, आपकी जो पोस्ट है, इसमें हेड मिनिस्टेरियल का जो पोस्ट है उसमें 1283 पोस्ट हैं और इसमें स्टेनो का जो निकला गया है वो 243 है। तो इसमें आप काफ़ी मतलब कि वैकेंसी है, भर सकते हैं। पिछले से इस बार ज़्यादा है बच्चे, पिछले इतना नहीं था, पिछले साल बहुत कम था इसमें। और इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि मात्रा में बच्चों को मतलब कि लिया जाता है। मतलब आप अगर रिटेन सबसे लेता है तो रिटेन में सोचिए कि बहुत बच्चे को मतलब कि मेरिट लिस्ट में नाम दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें 2-3 प्रक्रिया गुजारना रहता है, वहाँ पे उस चीज़ में कट ऑफ किया जाता है। तो यहाँ से रिटेन वगैरह से आप पहले नहीं छटिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा मोड़ा भी अगर आप मान लेते एग्जाम वगैरह निकाल लीजिएगा, तनी मनी अगर इसका तैयारी कर लीजिएगा, आराम से निकाल लीजिएगा बच्चे। अब इसका मैं बताऊंगा कि अगर
पहले एग्जाम लेता है या पहले फिजिकल होता है, क्योंकि इससे पिछले जो साल था उसमें पहले फिजिकल वगैरह करा लिया था, लास्ट में रिटर्न लिया था, ठीक है ना। अब की अगर मान लेते हैं रिटर्न अगर पहले लेता है तो ठीक है, नहीं तो सबसे पहले फिजिकल वगैरह में क्या है कि बहुत सारे बच्चे पास हो जाते हैं, ठीक ना। तो इसकी जो उम्र है बच्चे वो 18 ईयर्स मांगा गया है और इसकी मैक्सिमम जो है वो 25 ईयर्स मांगा गया है। इसमें आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फी जब अप्लाई इसका कीजिएगा तो अप्लाई करने में आपको पैसा देना होगा 200 रुपये जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का, और इसमें एससी, एसटी और फीमेल मतलब मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन लोगों का 0 रुपया है बच्चे, ये 200 रुपया है सिर्फ जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। और इसका जो इम्पोर्टेंट डेट है मतलब अप्लाई जो डेट है वो अप्लाई डेट है 9 जून से इसका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ठीक। 9 जून से स्टार्ट हो रहा है, 9 जून से भरिएगा और लास्ट इसका है 8 जुलाई। इसके बीच में आपको फॉर्म भर देना है बच्चे, ठीक है ना। अब जरूरी यहाँ पे दस्तावेज की है कि हमें क्या क्या लगेंगे और क्या क्या इसमें हमें रेडी करवा लेना होगा, ठीक है ना। देखिए इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की थोड़ा सा बात बता देते हैं। सबसे पहले रिटन एग्जाम, फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसको बोलते हैं पीएसटी, फिर स्किल टेस्ट में जैसे टाइपिंग आपको मांगा जाएगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होगा। यानी आपको 5 चरणों से आपको गुजरना होगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये वाला चीज़ है ना, रिटन या फिजिकल। अगर फिजिकल लेता है तो बहुत सारे बच्चे फिजिकल में पास हो जाते हैं और रिटेन सबसे पहले लेता है तो कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चों को मेरिट लिस्ट में नाम लेगा, क्योंकि आगे भी तो इसको कट ऑफ निकालना है ना। इसलिए इसमें आप घबराइएगा नहीं बच्चे। अगर अभी आपके पास टाइम है तो आप आराम से निकाल लीजिएगा। एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, एग्ज़ाम अभी तो फॉर्म मान लेते हैं कि जून जुलाई में इसका फॉर्म भराएगा, तो मान लेते हैं इसका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम होगा यानी अक्टूबर नवंबर में हो सकता है, क्योंकि उसका अभी तो नोटिस वगैरह नहीं निकाला गया है, ठीक। इसमें ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना घर पे मोबाइल से भी कर सकते हैं या फिर आप अपना जाकर कहीं कैफे वगैरह से करवा सकते हैं, करवा लीजिएगा जरूरी। अब देखना सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है डॉक्यूमेंट के लेकर। और हमारा जो सिलेक्शन नहीं हो पाया वो एक ही रीज़न था, वो था डॉक्यूमेंट। हमारा एक डॉक्यूमेंट के चलते हमें रिजेक्ट कर दिया गया था। अब सुनना डॉक्यूमेंट में क्या है बच्चे। देखिए इसमें सबसे पहले पिछले साल जो था वो मांगा गया था, मतलब सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में वो था पीएसटी करने के लिए, और हमने गए पीएसटी करने के लिए हजारीबाग, और वहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में मैंने पास हो गया, यानी मेरा हाइट भी ठीक था, चेस्ट भी सही था, सब चीज़ कर लिए, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत क्या हो गया कि उसी टाइम डॉक्यूमेंट मांग रहा था बच्चे, और वो डॉक्यूमेंट था जाति निवास, ठीक है ना, ये चीज़ मांग रहा था। और हमारे पास जाति निवास भी था, लेकिन जाति निवास जो था वो पुराना था और वो मांग रहा था तत्काल वाला, और ज़्यादा तत्काल भी नहीं। ये देखिए ये मसला है, मतलब जो तुरंत बनाया है उसका भी नहीं और ज़्यादा पुराना है उसका भी नहीं। ऐसा हाल में बहुत सारे बच्चे को क्या किया गया था कि जैसे हम कैटेगरी ओबीसी से हैं उठाकर जनरल में डाल दिया, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे हम मार खा गए, यानी डॉक्यूमेंट के चलते। आपको इस गलती को नहीं करना है। डॉक्यूमेंट नहीं है अभी बनवा लीजिए, बनवा के फिट रखिए, रेडी रख लीजिए। इसलिए बोल रहे हैं जाति निवास अगर पुराना है अभी आप नया अप्लाई करवा दीजिए, ठीक है ना, अप्लाई करवा दीजिए, क्योंकि अभी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें आधार कार्ड मार्कशीट लेके जाइएगा अगर बुलाएगा तो, और ये अप्लाई करते समय तो आपको मार्कशीट देना ही होगा। अप्लाई करते समय आपको मालूम है कि आधार कार्ड, मार्कशीट लगते हैं, फ़ोटो लगते हैं, सिग्नेचर लगते हैं और पैसा लगते हैं। लेकिन वहाँ के लिए हम आपको बता रहे डॉक्यूमेंट में कि कम से कम जाति निवास तो बनना मतलब होना चाहिए। इस चीज़ को नहीं लेकर जाइएगा। मान लेते हैं कि अगर एक दिन का टाइम दिया है और नहीं किए, आपको जनरल में डाल दिया, क्या कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम कुछ नहीं कर पाए। इसलिए बोल रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जाति निवास, ठीक है ना। अगर आय बनवाना चाहें तो बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। जाति निवास आय बनाकर फिट रखिएगा। जन्म प्रमाण पत्र हुए करेगा, फोटो खिंचवा लीजिएगा, फोटो थोड़ा सा ज़्यादा खिंचवा लीजिएगा, और इसमें ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ बता दी है, क्योंकि रिजेक्ट कर देता है, ठीक। इतना चीज़ आप ओके करके रख लीजिएगा।
बाकी आपके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट होगा ही, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होगा। उस सारा डॉक्यूमेंट को रख लीजिएगा ओके करके, और ऐसा डॉक्यूमेंट जो पुराना ना हो। इसमें से ये चीज़ बता दिए 2 चीज़, और ये दोनों चीज़ में गलती नहीं करना है, ठीक। बाकी आप लोगों की इसकी कैसा प्रोसेस हुआ था, किस तरह से फिजिकल हुआ था, किस तरह से मेडिकल वगैरह हुआ था, रिटर्न क्या हुआ था, हम नेक्स्ट पार्ट में इसी का हम वीडियो बना देंगे। उसमें आप जान जाइएगा कि कैसे कैसे इसका प्रोसेस होता है, क्योंकि उस प्रोसेस से हम गुजर चुके हैं, ठीक है ना। बाकी अगर मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे इस चैनल के माध्यम से उन बच्चों तक नोटिफिकेशन पहुंचा दिया जाता है जो बच्चे एकदम सीरियस रूप से तैयारी करें, सीरियस हैं कि हमें करना है, जॉब पाना है, ठीक है ना। तो हम आप लोगों की ऐसा नहीं है एक जॉब के 4 बार बना दिए वीडियो, ऐसा नहीं। हम आप लोगों की उसी जॉब के बारे में एकदम सही जो होता है उसी के बारे में बताते हैं कि नहीं ये बच्चे को भरना चाहिए, ये चीज़ को भरिएगा, ठीक। बाकी अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, बेझिझक कमेंट कीजिएगा, हम आपको ज़रूर उसको रिप्लाई देंगे, या फिर आप मेरे कमेंट में अपना नंबर डाल दीजिएगा, हम बात कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।